मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को बजट सत्र में पेश करने की कोशिश कर रही है, तो इसे रोकने में मुस्लिम संगठनों ने पूरी ताकत लगा दी है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अलविदा जुमे पर भी इसका असर साफ साफ दिखाई दिया, जब मुस्लिम समुदाय के लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंच गए। इस पट्टी में विरोध की गूंज सुनाई जा रही थी, साथ ही सख्त चेतावनी भी। चेतावनी उन राजनीतिक दलों के लिए थी जो वक्फ बिल का समर्थन करने का विचार कर रहे हैं, और वो दल कौन से हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही साफ कर चुका है कि वो इस बिल को संसद में पास नहीं होने देगा। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष अकेले कुछ नहीं कर सकता। विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो बिल को अपने दम पर पास होने से रोक सके। इसके लिए उसको जरूरत होगी उन दलों की भी जो इस वक्त एनडीए में है, यानी कि बीजेपी के साथ हैं। तो जिन राज्यों में गैर बीजेपी दलों की सरकारें हैं, वहां तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में भी प्रस्ताव पास हो रहे हैं, लेकिन केंद्र में बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास है। ऐसे में विपक्ष की एकजुटता और मुस्लिम संगठनों ने मिलकर इस बिल को रोकने की कोशिश शुरू कर दी, और अब इसके लिए उनका निशाना है एनडीए के वो दल जिनका कोर वोटर मुस्लिम है। एनडीए के अंदर ही अब मुस्लिम संगठन दबाव बनाने की कोशिश में लग गए हैं, और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों को बड़ा आश्वासन दिया गया है, जिससे बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। और इसके बाद से यह कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल बजट सत्र में पेश नहीं हो, इस पर भी बीजेपी विचार करने लगी है। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू के दबाव में आ गई है, और क्यों आई है ये भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी की बढ़ती सी परेशानी को लेकर करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वक्फ बिल का पूरे देश में विरोध हो रहा है। आपको याद होगा, पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, इसके बाद पटना के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन हुआ, और अब खबर आ रही है कि अलविदा जुमे की नमाज पर भी मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। देश में अलग अलग जगह हर राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि ये सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, लेकिन इन प्रदर्शनों की जो धमक है वो एनडीए की नींव हिलाती दिखाई दे रही है। यानी एनडीए में फूट पड़ सकती है मुस्लिम संगठनों के इस प्रदर्शन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनडीए के अंदर कई ऐसे दल हैं जो सिर्फ सत्ता के लिए बीजेपी के साथ हैं, जबकि उनकी विचारधारा बीजेपी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। यही नहीं, उनका कोर वोटर मुस्लिम समुदाय है। ऐसे में अब जब मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से एनडीए के उन घटक दलों से दूर होता दिखाई दे रहा है, उनका कोर वोटर छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सभी दल जो कि बीजेपी के साथ हैं वो दबाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये दबाव अब बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। एनडीए में शामिल दलों के नेताओं की इफ्तार पार्टी का विरोध हो रहा है। आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में जब नीतीश कुमार ने अपने यहाँ इफ्तार पार्टी बुलाई थी, तो उस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया गया था मुस्लिम संगठनों की तरफ से। अब जहां पहले ही मुस्लिम संगठन ये बात जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल उनके खिलाफ है, तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल मुसलमानों के अधिकारों को खत्म कर देगा। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार बिल वापस ले। पूरा इंडिया गठबंधन इस बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल पास कराने की तैयारी में जुटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार पर इसे लेकर आरएसएस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी को वक्फ बिल से कोई सियासी नुकसान नहीं हो रहा है, उल्टा कुछ फायदा ही मिल सकता है। लेकिन इस बिल से बीजेपी के दूसरे जो सहयोगी दल हैं, उनकी चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या कहें कि वो चिंता में है। नीतीश कुमार तो बिल के समर्थन और विरोध को लेकर अभी भी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अपने करीबियों के जरिए वो अपना संदेश जरूर पहुंचा रहे हैं बीजेपी आलाकमान तक कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इस बिल के पास होने से उनसे उनका कोर वोटर छिटक जाएगा। क्योंकि इसकी झलक देखने को मिली उस इफ्तार पार्टी में जिसका आयोजन नीतीश कुमार ने किया था। नीतीश की इफ्तार पार्टी से सभी मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली, लेकिन खास बात यह रही कि वो सभी मुस्लिम संगठन लालू यादव की इफ्तार पार्टी में पहुंच गए, और इसके जरिए उन्होंने ये संकेत दे दिया कि अगर नीतीश कुमार उनके मुताबिक नहीं चले, यानी कि केंद्र सरकार के फैसले में हाँ मिलाई, तो फिर ये मुस्लिम वोटर इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, तो पूरी तरह से लालू यादव की तरफ, आरजेडी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसी के बाद से नीतीश कुमार परेशान है, और नीतीश कुमार अब अपने करीबियों के जरिए से बीजेपी को संदेश पहुंचा रहे हैं। उसी कड़ी में नीतीश के करीबी और जदयू एमएलसी खालिद अनवर का एक बयान आया, जिसने तहलका मचा दिया, क्योंकि उन्होंने दावा कर दिया कि नीतीश कुमार ने बिल का विरोध करने का मन बना लिया है।
उन्होंने कहा कि मुसलमानों में विधेयक को लेकर डर है, जब तक शंकाएं मुसलमानों की दूर नहीं होंगी तब तक संसद में यह बिल पास नहीं होगा। वक्फ की संपत्तियों को लेकर मुसलमानों में डर पैदा किया गया है और नीतीश चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की शंकाओं को दूर किया जाए। सीएम नीतीश ने पहले ही कहा था कि इस विधेयक पर स्टेक होल्डर्स से बातचीत करनी चाहिए और उनकी राय को शामिल करना चाहिए। देश के सभी मुसलमान जो इस विधेयक को लेकर तरह तरह की शंकाएं रखते हैं, उनको आश्वस्त करता हूं कि उनकी शंकाओं को दूर किए बगैर ये बिल कानून का रूप नहीं लेगा, तब तक संसद में पारित नहीं होगा। अब नीतीश कुमार ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके करीबी ने मंशा जरूर बता दी कि आखिर जेडीयू इस बिल को लेकर क्या रणनीति बना रही है। जेडीयू इस बिल का संसद में विरोध करेगी, ये संकेत मिल चुके हैं और इसी ने बीजेपी की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेडीयू नेता के बयान का पार्टी ने खंडन भी नहीं किया है। अभी तक ना तो नीतीश कुमार की तरफ से और ना ही पार्टी के किसी और सदस्य की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है कि खालिद अनवर का जो बयान था वो उनका निजी विचार था, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी साफ है कि नीतीश कुमार के समर्थन से ही, नीतीश कुमार के आदेश पर ही खालिद अनवर ने ये बयान दिया है। यही नहीं, नीतीश कुमार ने जिस तरह एनडीए की बैठक से दूरी बनाई, उसने भी इसी तरह की चर्चाओं को गरमा दिया कि नीतीश कुमार नाराज है और उन्होंने अपनी ये नाराजगी आलाकमान तक पहुंचा दी है। उसका असर ये हो रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए खुद अमित शाह बिहार जा रहे हैं। 29 मार्च को उनका बिहार दौरा है, तो इसी दिन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है और इस प्रदर्शन का असर पहले से ही आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर दिखाई भी देने लगा है। मुस्लिम संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर टीडीपी वक्फ बिल का समर्थन करेगी तो उसे फिर मुस्लिमों का समर्थन नहीं मिलेगा और इसका असर भी दिखने लगा है। नीतीश के बाद अब चंद्रबाबू नायडू भी मुस्लिम संगठनों के दबाव में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि वक्फ बिल का समर्थन करने की बड़ी कीमत टीडीपी को चुकानी पड़ सकती है। तो इस सब को लेकर नायडू का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी हमेशा से अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रही है। टीडीपी की सरकार हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती रही है और आगे भी करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से लाए गए गो 43 के चलते वक्फ बोर्ड के कामकाज पर असर पड़ा था, जिसके बाद विवाद पैदा हुआ। जब मामला अदालत तक पहुंचा तो वक्फ बोर्ड का कामकाज ठप हो गया। हमारी सरकार बनते ही हमने इस आदेश को रद्द किया और बोर्ड को पुनर्गठित कर वक्फ संपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित की। अब चंद्रबाबू नायडू का यहां तक कहना है कि 2025-26 के बजट में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नायडू ने इस दौरान अपनी सरकार में शुरू किए गए कई कामों को भी गिना दिया। तो सवाल ये भी है कि आखिर नायडू को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर है कि नायडू मुसलमानों की नाराजगी को भांप चुके हैं और नायडू ने संकेत दे दिए कि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिमों की चिंता का ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि अभी तक चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल के समर्थन पर कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से नायडू के तेवर दिखाई दे रहे हैं उसके बाद बीजेपी के अंदर जरूर टेंशन दिखाई देने लगी है, क्योंकि बीजेपी को भी ये एहसास है कि नायडू को बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी अपने दम पर बहुमत में है, जबकि केंद्र में बीजेपी को टीडीपी के समर्थन की जरूरत है। इसलिए जैसे ही नायडू का बयान सामने आया, बीजेपी हाईकमान अब चंद्रबाबू नायडू को मनाने में जुटा हुआ है और अब देखना होगा कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के दबाव में बीजेपी आ पाएगा या नहीं आएगा, और अगर नहीं आया तो क्या एनडीए बिखर जाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।